अधिकारी चित्रकूट के कार्यालय में बड़े नारेबाजी के साथ कुछ युवा आए हुए हैं। इनकी मांग स्वास्थ्य को लेकर के है कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन सोचना होगा कि वास्तव में कि आखिरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को हुआ क्या है। देखिए, ये पूरी तरह से आज लगातार जिला अस्पताल के लिए आंदोलन चल रहा था कि जिला अस्पताल में को रिफर सेंटर बना दिया गया है और युवा लगातार इस कोशिश में है कि रिफर सेंटर बंद होना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए और डॉक्टर बैठने चाहिए, ठीक ढंग से लोगों की सेवा होनी चाहिए। ये गरीब जनता की सेवा की बात कर रहे हैं और चूंकि अब आपको बता दें तो लगातार चित्रकूट अस्पताल में जो जिला अस्पताल है वहां से गंभीर बीमार व्यक्तियों को रिफर कर दिया जाता रहा है और इस मुद्दे को लेकर के चित्रकूट का जो युवा समाज है वो अब हल्ला बोल रहा है। आज जिलाधिकारी पुलकित गर्ग चित्रकूट के युवाओं का सामना करेंगे कि आखिरकार चित्रकूट में कितना जोश है। आज जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी की जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। कौन सी खुशी का माहौल हो गया था? खुशी का माहौल ये हुआ कि आम जनता ने की जो तकलीफ है तो जिलाधिकारी कम से कम उनको सुना और वो आए उनके लिए। इसलिए हमने देखिए हमारी जनता के पीड़ित को अपना दर्द समझ के उन्होंने बताया कि मेरा भाई भी एक्सीडेंट पे खत्म हुआ था, जिनको मैंने एक्सीडेंट में खोया था। मेरे मासी जी के लड़के थे, तो उनको मतलब हम पूरी सहानुभूति रखते हैं। इसलिए ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी दुर्घटनाओं के लिए और उसके लिए बहुत विशेष जो है वो डायरेक्शंस दिए गए हैं सुरक्षा के। जो है मैं अभी जनपद में अभी नया आया हूँ, मुझे लगभग 1 सप्ताह हुआ है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि भ्रमण करके जितने भी ऐसे हमने ब्लैक स्पॉट चिन्हित कराए हैं उन ब्लैक स्पॉट्स पे जो है वो हम अपने सेफ्टी के जो भी हमारे पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सबको एग्जीक्यूट किया जाए। और इसलिए जागरूकता के भी अभियान चलाते हैं कि सभी लोग हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं। तो ये सब बहुत आवश्यक है। वो तो ठीक है कि अब 2 मिनट मुझे कहूँगा जो आपने हॉस्पिटल का बताया, एक बार हम उसमें मैं उसको हम निरीक्षण भी करेंगे, चेक भी करेंगे मैं पूरी टीम के साथ अपने कैसे उसको क्या हम कर सकते हैं। डॉक्टर की भर्तियाँ कैसे और हो सकती हैं। यहाँ देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो मुझे लगता है जो एक्सपर्ट्स हैं या एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं कहीं ना कहीं शायद वो उनको कैसे भर्ती करना है उसके संबंध में पूरी उनको कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि यहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में रहें। और जो आपने ट्रॉमा सेंटर का बताया उसके बारे में भी एक बार अध्ययन करके इसमें जो है आवश्यक है। बहुत धन्यवाद आपका। तो अगर आम जनता की तकलीफ उनको अगर लगी है तो हमें जरूर प्रार्थना है, हमने उनसे किया है और प्रार्थना करके अपनी सारी जनता की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापन। बहुत बड़ा प्रशासनिक खेल होता है कि जनता के इमोशन से टच हो जाना। आपका इमोशन था हेल्थ दुर्घटना, उन्होंने भी अपना एक इमोशन बता दिया और आपको आपस में कनेक्ट कर लिया उन्होंने। नहीं देखिए ये तो जनता की आवाज़ थी ना। हाँ। तो जनता की आवाज़ को पहुंचाना हमारा काम है। हाँ। और जनता अगर नहीं करते हैं तो इसके बाद वो हमारा जन आंदोलन भी देखेंगे। तो क्या कब तक कितने दिनों में मांग पूरी होने का ये पूरी जनता जिस दिन तय कर लेगी उस दिन उन्होंने कितने दिनों में देखिए उन्होंने आश्वासन दिया। टाइमिंग का कोई अभी हमने नहीं रखा क्योंकि देखिए ये कोई दाल चावल नहीं कि खिचड़ी बना के खा ली जाए। हाँ। तो इसलिए हमने उनको टाइमिंग दिया। हम देखेंगे ना कि हमारे चित्रकूट जिलाधिकारी कितने जल्दी एक्शन लेते हैं। जी। हाँ। अच्छा, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, आप पिछली बार कब बीमार हुए थे? पिछली बार तो मैं अभी 1 साल पहले बीमार हुआ था। हाँ। और उसमें यही बताया गया था कि मेरे गले में थोड़ा दिक्कत थी। डॉक्टर तो विनोद जी कहाँ गए थे देखने आप? विनोद जी थे, तो उन्होंने कह दिया कि जिला अस्पताल गए थे, तो उन्होंने कह दिया है कि यहाँ नहीं हो पाएगा, आप प्रयागराज जाके। अच्छा, आप भैया पिछली बार कब बीमार हुए? जी हमारे एक बच्चों की संस्था चलती है, खिलाड़ी बच्चे हैं। बीमार कब हुए थे ये पूछो? बीमार हम अभी नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं नहीं पिछली बार। दिनेश कुमार सनई, जिलाध्यक्ष भाजपा चित्रकूट। हम जनपद चित्रकूट के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी कि जनपद चित्रकूट के जो हॉस्पिटलों में रिफर तुरंत बना दिया जाता है तो रिफर सेंटर बंद हो और जो करोड़ों की लागत से बनाई हुई हॉस्पिटल है उसको ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए और यहाँ योग्य डॉक्टरों की तैनाती हो। जिला अस्पताल एक भी बार नहीं? जिला अस्पताल गए हैं पर वहाँ पे जैसे कोई बड़ा चोट वगैरह हम लोग को खेल कूद के दौरान लग जाती है तो रिफर कर देते हैं। हाँ। इलाहाबाद में दिखाइए।
यहाँ हमारे आप कब बीमार हुए पिछली बार? पिछली बार से हम अभी पेशेंट लाते रहते हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभी मऊ का भी यही हाल, जिला अस्पताल का भी यही हाल है। हाँ। मऊ से रिफर करते हैं जिला अस्पताल के लिए, जिला अस्पताल से रिफर रिफर होते कर हैं दिया प्रयागराज। आपको? आप गवाह केवल हो रिफर के अलावा कोई काम नहीं। यहाँ टाँका लगने का काम मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं होता। ये समझ लो, ये खस्ता हाल है स्वास्थ्य विभाग का। तो कुल मिलाकर के देखिए, अगर बड़ा ही साधारण तरीके से इस आंदोलन के बारे में बताया जाए तो पहले ये बहुत जोशीला आंदोलन था और इसमें बहुत जोश नज़र आ रहा था। युवा बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और उन्होंने स्वास्थ्य के लिए मांग की। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग अपने केबिन से बाहर निकल करके आए। उन्होंने अपने भाई की भी किसी भाई की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया मेरा भाई भी सड़क दुर्घटना में खो गया था और इसको देखते हुए जैसे जनता ने सुना तो जनता जैसे ही सुनती है वैसे ही जिलाधिकारी के जिंदाबाद के नारे भी लग जाते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि कितने दिनों में ये मांगे पूरी हो जाएंगी। क्या वास्तव में ट्रामा सेंटर बनेगा? क्या वास्तव में गैस्ट्रो कार्डियो का डॉक्टर आकर के जिला अस्पताल में बैठेगा या फिर हालात ढाक के तीन पात की तरह ही रहेंगे? अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ी प्रगति की बात की जाए तो पहले यही जिला अस्पताल पुरानी बाजार में हुआ करता था। अब वो जिला अस्पताल जो सोनीपुर में आया है उसमें पहले के मुकाबले कुछ प्रगति तो नजर आई है। कुल मिलाकर के जो मांगे हैं देखना होगा कि वास्तव में कब और कैसे पूरी होती हैं या फिर ये आंदोलन महज एक कथित आंदोलन बनकर रह जाएगा।